नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सरल आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रतिशत टॉपिक, जिसमें कल से हमने संख्याओं पर आधारित प्रतिशत कमी या वृद्धि से संबंधित प्रश्न हमने पढ़े थे। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे दोस्तों। तो उससे पहले हम थोड़ा कुछ बेसिक समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या दी हुई है, 2450 कोई संख्या दी हुई है। ये संख्या का जो मूल रूप है, ये संख्या का अपने आप में कितना है? 100%। संख्या कोई भी संख्या अपने आप में, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। फिर इसमें कमी की जाए या वृद्धि की जाए तो उसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो संख्यात्मक मान के रूप में और एक प्रतिशत के रूप में। एक संख्यात्मक मान के रूप में, एक प्रतिशत के रूप में। तो मान लीजिए इसमें बोला जाए, अभी हमें बता रही है संख्या में क्या है, एक हम रैंडमली ले रहे हैं कि x% की कमी की जा रही है। तो संख्या 240 कम हो जा रही है। x% की कमी की जा रही है तो संख्या 240 कम हो जा रही है, पहले से 240 कम हो जा रही है। या फिर दूसरे तरीके से कैसे कहा जाए कि इसमें 10 की कमी की जा रही है या 210 की कमी की जा रही है। इस संख्या में 210 की कमी की जा रही है तो प्रतिशत के रूप में इसमें 22% की कमी हो जा रही है, x% की कमी हो जा रही है। तो दोस्तों, किसी संख्या में कमी या वृद्धि के करने पर दो तरीके से पूछ सकता है। या तो प्रतिशत कुछ दिया जाए कि इतने प्रतिशत की कमी की जा रही है तो इतने की कमी हो जा रही संख्या दे दीजिए, या कहे कि इतने की कमी की जा रही संख्या में इतनी संख्यात्मक मान इतना कम किया जा रहा है तो उसमें इतने x% या y% की कमी होती जा रही है। या फिर वृद्धि की कहेगा तो किसी संख्या में x% की वृद्धि की जा रही है तो वह अपने से 254 अधिक हो जा रही है। या फिर ये कहे किसी संख्या में 122 की वृद्धि की जा रही तो यह खुद का x% बढ़ जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही है, ये किसके बराबर हो रही है? जो बढ़ा जा रहा है। प्रतिशत जो मान है वो क्या है? जो संख्यात्मक मान दिया गया इसके। ऐसे ही यहाँ जो संख्यात्मक मान है वो किसकी है? जो प्रतिशत वृद्धि या कमी दी गई वो इसके। प्रतिशत वृद्धि या कमी तो इसके बराबर है, ये भी वृद्धि है तो इसके बराबर है। तो अब देखिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इसको हम करते हैं। देखिए दोस्तों, प्रश्न है हमारा, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी हो जाती है तो उस संख्या का 60% क्या होगा? संख्या पूरी नहीं पूछी दोस्तों, संख्या का भी क्या पूछ लिया? 60% पूछ लिया। तो कोई संख्या है, मान लीजिए हमने कोई संख्या एक मान ली, उसमें संख्यात्मक रूप में कितने की कमी कर रहा है? 15 की। तो उसमें प्रतिशत में कितने की कमी हो जा रही है? 20% की। तो 15, पहला हमारा फर्स्ट मेथड क्या है? 15 जो संख्या है वो कितने प्रतिशत में कितने के बराबर है? 20% की। कोई संख्या का 15 मान अगर उसमें से निकाल लिया जाए, 15 अंक निकाल लिए जाए तो उसमें से कितने के प्रतिशत के बराबर है? 20% के। या ऐसे लिख सकते हैं 20% उस संख्या के कितने मान के बराबर है? 15 के बराबर। तो इसका 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 15/20। 1% निकाले ना, 20 यहाँ आ जाएगा तो 5 × 15, 5 चौके 20। तो 1% दोस्तों किसके बराबर आ गया? उस संख्या का 1% किसके बराबर आ गया? 3/4। संख्या का 1% कितना है? 3/4 है। ठीक है दोस्तों, 1% कितना हुआ? 3/4। ये एक एक नियम में चौथी 5वीं क्लास के गणित में हम पढ़ते थे कि मान लीजिए 5 पेन का मूल्य दे दिया गया 25 रुपए और 15 पेन का मूल्य पूछ लिया, तो पहले एक पेन का मूल्य निकालते थे हम, तो एक पेन का मूल्य आ जाता था, उससे फिर जितने भी पेन का मूल्य ज्ञात किया करना होता था, पूछा होता था, उतने में उसका मल्टीप्लाई या गुणा कर देते थे। तो जैसे 20% का मान हमको दिया गया 15 है, क्यों? 15 की कमी की जा रही, जो प्रतिशत में 20% हो रही है, तो 1% का मान यहाँ से क्या आ गया? 3/4। ठीक है दोस्तों, अब संख्या का पूरा मान पूछा होता तो 100% संख्या पूरी होती है, तो 3/4 में कितने का गुणा कर देते? 100 का। तो क्या हो जाता? 4 25 100 और 25 × 75। लेकिन हमको पूरी संख्या तो पूछी नहीं, संख्या का 60% पूछा है, तो 60%, तो यहाँ लिख लेंगे 60% मतलब, तो 3/4 में कितने का गुणा कर देंगे दोस्तों? 60 का। तो 4 15 60 और 15 ×
45। तो उस संख्या का 60% कितना हो गया दोस्तों 45। यहाँ से निकाल के भी देख लीजिए, 75 जो दिया गया इसका 60% निकालेंगे तो 60/% की जगह 100 का निशान 100 आ जाएगा। तो 20 थी 60, 20 पंजे 100 और 5 का 75 में करेंगे तो 5 15 में 75 और 15 का 3 में गुणा हुआ है 15 तिया 45। तो देखिए दोस्तों आ गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से देखते हैं, एक्स वाले मेथड से। कैसे दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या थी एक्स, कोई संख्या एक्स थी, एक्स में से घटाया कितना 15, तब कितना बच रहा है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर, मान लीजिए संख्या एक्स थी उसमें से 15 घटा दिए तो 20% की कमी हो जाती है। 20% की कमी हो जाती है मतलब अपने का कितना बचती है, वो 80% बचती है, क्योंकि किसी में से 20% की कमी हो गई। जैसे 100% कोई पूरी होती है, 100 में से 20% की कमी हो गई तो टोटल कितना बचा दोस्तों 80%। तो एक्स खुद जो संख्या एक्स अपने का कितना बची 80% बची। ठीक है, तो एक्स माइनस 15 बराबर एक्स गुणा 80% का डायरेक्ट वैल्यू हमने याद किया है 4/5 होता है, और नहीं तो ऐसे याद कर लेंगे 4, ये परसेंट लगाए, परसेंट की जगह परसेंट चिन्ह हट जाएगा, बटे में 100 आ जाएगा, इसे काट देंगे 20 चौके 80, 20 पंजे 100, इसलिए 80% की जगह पूरा टोटल भिन्नात्मक रूप इसका क्या लिख दिया, फ्रैक्शन वैल्यू 4/5 लिख दी। अब देखिए ये 4x हो जाएगा, 4x/5, इधर क्या है x माइनस 15। अब देखिए दोस्त ये x वाली वैल्यू एक साथ कर लो तो x माइनस ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 4x/5 और बराबर ये 15 माइनस का इधर बराबर के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर के इधर प्लस का हो जाएगा 15। अब इसको सॉल्व करना हम जानते हैं, इसका डायरेक्ट गुणा किया जाएगा 5x में 5x और माइनस 4x तो 1x बचेगा, 1x/5 बराबर 15। अब x का 1 में गुणा करेंगे तो x ही होगा, तो यह x बराबर इस 5 का बराबर को उधर जाएगा, भाग में है तो इधर गुणा में जाएगा, तो 15 का 5 में गुणा हो जाए 15 पंजे 75। तो पूरी संख्या क्या आ गई दोस्तों, x मतलब हमने संख्या मानी तो 75 आ गई। अब इसका 75 का कितना परसेंट, संख्या का कितना परसेंट ज्ञात करने को कहा है 60%। 60% की फ्रैक्शन होती 3/5, निकाल सकते हैं परसेंट की जगह 1/100 और 20 तिया 60, 20 पंजे 100 ऐसे निकल आएगा। तो 3/5 तो 5 15 75 और 15 का 3 में गुणा होगा 15 तिया 45। तो देखिए दोस्त यहाँ से भी आ गया। ठीक, अब एक और तरीका, जो आपको तरीका पसंद आए उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कितने की कमी की जा रही है दोस्तों, उसमें 20% की। तो प्रतिशत, ये प्रतिशत वाला जो है इसमें हम प्रतिशत पे फोकस करते हैं, किसमें परिवर्तन कितना क्या किया जा रहा है, 20%, 20%। तो इसकी हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्त क्या होती है 1/5। अब देखिए इसका दोस्त क्या हुआ, मतलब कि 5 का 20% कितना है 1, 5 का 20% कितना है 1 है। तो जैसे 5 यूनिट कोई संख्या है, मूल संख्या तो ये है 5 यूनिट, ये 5 संख्या तो नहीं 5 यूनिट से दर्शाया जा रहा है इसको। तो 5 यूनिट या 5 इकाई कोई संख्या है तो उसका 20% कितना है 1 इकाई। तो 5 में से 1 इकाई मतलब 20% कम किया जा रहा है, मतलब 1 कम किया जा रहा है। ठीक है, 1 कम किया जा रहा है तो वह कितनी हो जाती है 15। तो 5 में से 1 कम किया जा रहा है, 1 कम कितना किया जा रहा है 1 कम। तो 5 में से 1 कम करके दोस्तों संख्या तो बचेगी कितनी 4 बचेगी। ठीक है, तो अब 5 में से 1 कम कर रहे हैं, लेकिन संख्या के रूप में कितना कम कर रहे हैं 15 कर रहे हैं। तो 1 यूनिट जो है, 1 यूनिट बराबर कितनी की हो रही है दोस्तों 15 के। 1 यूनिट बराबर कितनी की हो रही है 15 के, ये जो कमी की जा रही वो। और हमारी संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है 5 यूनिट। तो 5 यूनिट तो हमारी संख्या कितनी आएगी 15। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणा 5, 15 पना 75। तो पूरी संख्या हमारी क्या होगी दोस्तों 75। लेकिन हमको क्या पूछा है, संख्या का 60% पूछा है, 60% पूछा है। अब 20%, अब परसेंट की वैल्यू, 20% की वैल्यू कितनी है, 20% की वैल्यू परसेंट में बोले तो 1 यूनिट है, 1 यूनिट है, या कहें 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 20% है। ठीक है, तो 60% पूछा है, कितना पूछा 60%। तो 20 का 3 गुना कितना है 60 जो है 60%, 20 का कितना गुना है 3 गुना है। तो 1 का भी 3 गुना हो जाएगा तो 3 यूनिट, तो 3 यूनिट पूछा है। ठीक है, 60% पूछा है मतलब 3 यूनिट पूछा है। और 1 यूनिट की वैल्यू हमने 15 निकाल ली है, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 15 निकाली, संख्यात्मक मान 15। तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 गुणा 3 बराबर 15 तिया 45। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से हल किया है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों ये प्रश्न है, एक कार चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय करने में 20% समय बचा सके। गति बढ़ाने का मतलब चाल बढ़ाना या स्पीड बढ़ाना। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट समझते हैं।
ए और बी। देखिए दोस्तों, ये एक शहर है आगरा, ये बी से बॉम्बे हो गया, ठीक है। इसके बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है, ठीक है, 1200 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये दूरी तो दोस्तों कभी कम नहीं होगी, दूरी तो फिक्स रहेगी, मतलब दूरी कांस्टेंट है। और एक फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, जिसमें ये तो दोस्तों फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है। चाल स्पीड एस बराबर डिस्टेंस, दूरी को डी से, समय को टी से व्यक्त करते हैं। जब कोई वैल्यू एक फिक्स वैल्यू हो जाती है तो ये एस, इसमें समानुपाती का चिन्ह आ जाता है, ये कांस्टेंट वैल्यू, तो 1/t। मतलब इसका फॉर्मूले का मतलब ये होता है दोस्तों, एस समानुपाती 1/t। ये इसके समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि एक के बटे में आ रहा है ये। तो चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है समय, चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है समय। इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें दोस्तों, मान लीजिए हम जा रहे थे आगरा से बॉम्बे, तो हमें 10 घंटे का समय लगता था। कितना लगता था? नॉर्मली हम किसी भी स्पीड से जाते थे तो 10 घंटे का समय लगता था। आज हमें पता चला कि हम दोबारा से जब गए तो हम 8 घंटे में पहुंच गए, और 8 घंटे में पहुंचे दोस्तों, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, ये प्रैक्टिकली हमको पता है कि हमने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी। मतलब समय अगर कम लगा हुआ है तो इसका मतलब ये हमने स्पीड को ज़्यादा तेज रखा होगा, स्पीड को तेज रखा हुआ होगा। अब 1 महीने बाद ज़्यादा ठंड थी तो हम फिर से गए आगरा से बॉम्बे, तो हमने देखा कि पहले हमको 10 घंटे लगते थे, आज हमको 14 घंटे लग गए। कितने लग गए? 14 घंटे। दूरी तो इसके बीच की कम और ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि आगरा से बम्बई के बीच की दूरी तो सेम रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, ठंड ज़्यादा होने की वजह से हमारी स्पीड कम रही होगी। मतलब स्पीड कम रही होगी तो ये समय हमारा ज़्यादा लगा होगा। तो ये मान बढ़ता है तो ये मान घटता है, ये घटता है तब ये बढ़ता है, क्योंकि हम जानते हैं जैसे 15 है, 15 में अगर 3 का भाग दें तो कितना आता है? 5 आता है। नीचे की वैल्यू 3 है, लेकिन अगर 15 में 5 का भाग दे दें, या 15 में कितने का भाग दे दें? 8 का भाग दे दें, तो जब नीचे की संख्या बढ़ाई तो ये वैल्यू दोस्तों कम आएगी ना। 8 एकम 8 दशमलव, तो 7 70 बचेगा, 8 अट्ठे 64, 1.8 ऐसा कुछ आ रहा है। क्योंकि नीचे की संख्या हमने बढ़ाई है तब इसका मान कम आता है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है ये समय इसके चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है कि समय अगर ज़्यादा लगा है तो मतलब चाल कम रही होगी, और चाल अगर ज़्यादा स्पीड है तो हमें समय कम लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ लगाएंगे। चाल बढ़ने पर समय घटता है, और समय अगर बड़ा ज़्यादा लगा है तो हमारी चाल कम रही होगी। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी चीज़ घट रही होगी। ठीक है, तो देखिए 20%, एक कार चालक को अपनी कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए ताकि वह निश्चित दूरी को तय कर सके? कितने? 20% समय बचा सके। कितना बचा सके? 20% दोस्तों। ठीक है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों 1/5, 1/5। इसका मतलब हुआ कि 5 का 20% कितना है? 1। 5 का 20% 1 है। मतलब ये क्या करना है, समय को बचाना है। तो पहले समय 5 लग रहा है, वो बोल रहा है कि 20% बचना है, मतलब 1 यूनिट बचाना है। तो पहले कोई समय, पहले ये पहले का काम है, ये बाद का है। ठीक है, ये समय है, समय है। पहले अगर 5 यूनिट समय लग रहा है, मान लीजिए 5 घंटे समय लग रहा है, तो अब बाद में कितना लगना चाहिए? 1 यूनिट कम। 20% का मतलब 1 यूनिट कम, तो 5 में से 1 यूनिट घटा देंगे तो बराबर 4 यूनिट लगेगा। तो बाद में समय कितना लगना चाहिए? 4। पहले लगता था 5, तो स्पीड बढ़ाने की बोल रहा है ना वो, ये पूछा है हमसे कि कितने % बढ़ाई जाएगी, तो हम निकालेंगे कैसे? समय पहले 5 यूनिट लग रहा था, अब बाद में 4 यूनिट लग रहा है। तो समय और चाल एक दूसरे के दोस्तों विपरीत होते हैं। तो पहले जो दूरी रही होगी, मतलब वो स्पीड रही होगी, वो स्पीड इसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहले समय 5 लगा है और बाद में 4, तो पहले स्पीड रही होगी दोस्तों 4, और बाद में स्पीड हो जाएगी 5। स्पीड बढ़ेगी ना, तभी तो समय कम लगेगा। तो 4 से कोई चीज़ 5 बढ़ रही है, 4 से 5 बढ़ रही है, तो वृद्धि कितने की हो रही? 1 की। 4 से 5 बढ़ रही तो वृद्धि कितने की हो रही? 1 की। तो 1 की वृद्धि कितने पे हो रही दोस्तों? 4 पर। 4 थी मूल संख्या, तो तुलना किससे की जा रही? 4 से। तो तुलना जिससे की जाती है, या का वाली वैल्यू या से वाली वैल्यू, वो आती कहाँ? बटे में। तो 4 पर 1 की वृद्धि, तो प्रतिशत के रूप में निकालना है तो 100 का गुणा और प्रतिशत, इसको कर देंगे 4 25 100, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको अपनी स्पीड में दोस्तों, 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 4 थी स्पीड
और 5 हो गई, तो मतलब वृद्धि कितनी हुई 1 की, और 1 की वृद्धि प्रतिशत के रूप में कैसे निकालेंगे, तो 1 4 पे वृद्धि हुई तो 1 की वृद्धि 4 पर, तो 100 पर कितनी, मतलब परसेंट में देखेंगे तो 100 का गुणा परसेंट का चिन्ह लगा देंगे तो 25% आ गई। दूसरे तरीके से कैसे दोस्तों, एक और तरीका है क्या पूछ रहा है, कहते बढ़ानी चाहिए तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला लिखा है कि दोनों का अंतर बटे वृद्धि, मतलब बड़ी संख्या कब आई नीचे, छोटी संख्या, दोनों का अंतर बटे छोटी संख्या, तो देखिए दोस्त दोनों का अंतर कितना बता रहा है, ये दोनों का अंतर कितना बता रहा है, 20% की समय बचा सके, मतलब 20% का अंतर पड़े समय में, तो 20% दोनों का अंतर क्या हो गया 20 बटे छोटी संख्या, मतलब जब 20% समय बच जाएगा तो कितना लगेगा 80%, तो 80 गुणा 100, 20 एकम 20, 20 चौके 80, ठीक, तो 4 25 और परसेंट का चिन्ह तो लगा ही रहेगा, तो प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, स्पीड में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, 25% की। तो इस तरीके से भी दोस्तों आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है 35 का 60% 400 का कितना प्रतिशत है, 35 का 60% 400 का कितना प्रतिशत है। देखिए दोस्तों यहाँ जो का जो दो जगह लिखा हुआ है, मैंने बताया का वाली वैल्यू कहाँ आती है, बटे में नीचे, लेकिन ये का जो है दोस्तों, ये का ऑफ वाला का है, कौन सा, ऑफ वाला, मतलब गुणा का जो साइन दिखाता है वो है ये वाला का, और ये का कौन सा है 400 का कितना, मतलब 400 से तुलना वाला का है, ये कौन सा का है, तुलना वाला, मतलब 400 से तुलना की जा रही है। तो दो प्रश्न दो प्रकार से है ये, कहते 35 का 60%, तो पहले ये निकाल लीजिए 35 का कीजिए गुणा का 60%, तो 35 का 60% निकालो, 35 का 60 बटे प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं कितना, 20 या 60, 20 पंजा 100, तो डायरेक्ट भी 60% की जगह फ्रैक्शन वैल्यू हमने याद की 3/5 होती है। अब इससे काट देंगे 5 7 35, तो कितना आ गया 7 तिया 21, 7 गुणा 3 कितना आ गया दोस्तों 21। अब जो 21 निकला है वो 400 का, अब इसको ये इतना सॉल्व कर लिया हमने, इतना सॉल्व कर लिए, तो अब आगे इतना सॉल्व करें क्या आगे 21, तो अब क्वेश्चन बनेगा 21 जो है वो 400 का कितना प्रतिशत है, 21 जो है 400 का कितना प्रतिशत, तो का वाली वैल्यू अब नीचे आएगी 400, 400 का कितना प्रतिशत है, कौन किसके बारे में पूछ रहा है, 21 के बारे में, 21 गुणा 100 प्रतिशत में पूछ रहा है ना, तो 100 का गुणा और प्रतिशत का निशान, तो 100 से ये 0 कट गए, 21 बटे 4 बचा, 21 बटे 4 को दोस्तों हम भाग देंगे 21 में 4 का, तो कैसे आएगा 4 एकम 4 पंचे 20 और 1 बचा, तो 1 से पहले ऊपर लिखते हैं, भाजा को यहाँ लिखते हैं, 5 सही 1/4 प्रतिशत, 5 सही 1/4 प्रतिशत। अब इसी को डायरेक्ट कैसे कर सकते थे दोस्तों हम, ये बार बार दो बार ना किया जाए, डायरेक्ट देखना 35 का 60%, 400 का कितना प्रतिशत है, तो 35 का 60%, प्रतिशत मतलब नीचे 100 का गुणा, 400 का कितना प्रतिशत, 400 का, तो नीचे 400 का कितना प्रतिशत, कितना प्रतिशत है 100 का, कितना प्रतिशत पूछा ना, प्रतिशत पूछा मतलब प्रतिशत का चिन्ह लगाना पड़ेगा, 100 का गुणा, तो अब देखिए इस 100 से ये 100 कट गया, 20 तिया 60 और 20 दूना 40 20, अब ये कितना हो गया 5 7 35, 5 चौक 20, 7 और 3 का ऊपर गुणा तो 21 बटे में 4, और 21 बटे 4 का दोस्तों हमने अभी निकाला, ये 5 सही 1/4 प्रतिशत। तो ये हम डायरेक्ट भी एक साथ कर सकते हैं या अलग अलग करके कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है रुपए 124 का कितना प्रतिशत रुपए 49.60 है, मतलब 124 रुपए हैं और ये 49 रुपए 60 पैसे, तो 49 रुपए 60 पैसे 124 रुपए का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो 124 का वैल्यू कहाँ आएगी नीचे, तुलना किससे की जा रही है दोस्तों, 124 के सापेक्ष पूछा जा रहा है, 124 के सापेक्ष पूछा जा रहा है कि 124 का कितना प्रतिशत है ये, ठीक है। तो हम करेंगे कि 124 का कितना प्रतिशत ये है, तो 49 बटे का वाली वैल्यू नीचे आएगी, तुलना किससे की जा रही है, सापेक्ष, किसके सापेक्ष पूछा जा रहा है 124 की, तो 124 गुणा 100 और प्रतिशत का निशान, प्रतिशत में पूछा है तो 100 का गुणा करके प्रतिशत का निशान लगाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों दशमलव हटाने का नियम क्या होता है, हमने बेसिक क्लास में सिखाया है, एक दशमलव यहाँ से हटा तो इसके बाद 1 2 2 अंक है तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये दशमलव हट गया तो ये शून्य से ये कट गया,
अब देखिए दोस्तों, ये किससे कट जाएगा, किससे कटेगा, ये है 496 और 24 चौके 96, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूना 8, ठीक है, और 4 चौके 16 और 0। अब 31 से 31 का डायरेक्ट पढ़ा जा रहा है तो 31 चौके 30 चौके 120 होता है, 31 चौके 124 तो 40, तो कितना आ गया दोस्तों ये 40%, कितना आया 40%। तो 124 का कितना प्रतिशत ये पूछा था, तो जो 49 रुपये 60 पैसे जो हैं वो 124 का कितना प्रतिशत है, 40% है। अब इसको इंडायरेक्ट निकालिए, देखो सही निकला है कि नहीं, 124 का अगर हम 40% निकालें तो यही निकलेगा का 40%, तो 124 गुणा 40/100, तो 40 दूनी मतलब 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, कितना निकला 124 का 2 में गुणा करेंगे तो 248 आ जाएगा, 248 में 5 का भाग देंगे तो 5 चौके 20 बचा 4, ऊपर से 8 उतारा, 5 9 में 45 बचा 3, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 5 छक्के 30, तो 49.6 का मतलब भी तो दोस्तों यही हुआ ना कि 49 रुपये 60 पैसे, जिसके दशमलव के बाद एक अंक है तो 0 तो कितने भी लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आज हमने शुरुआत करते हुए बेसिक के 4 प्रश्न देखे, तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको फिर भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं, और अगर चैनल पर आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो वीडियो दूसरे अपने साथियों, छोटे भाइयों या आपके जो भी सहपाठी साथ में तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।